स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन और योगा एंड लाइफस्टाइल का। ये होने वाला है लास्ट लेक्चर। शायद ये 2 पार्ट में है, लेकिन अब लास्ट करना होगा क्योंकि 1.5 महीने से ज्यादा हो गया चैप्टर चलते हुए। हम पढ़ चुके थे ओबेसिटी और डायबिटीज को प्रिवेंशन या क्योर वाले आसन, ठीक है, लाइक भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तानासन। ओके, कुछ चीजें ओवरलैप भी होगी आगे जाकर। आगे की 3 जो डिसीजेज हैं उन्हें क्योर या प्रिवेंट करने में भी उन आसन का इस्तेमाल होगा। हम सिर्फ नए नए आसन, कौन सा आसन किसके लिए है। ओके, तो आज हमें बात करनी है अस्थमा। तो अस्थमा के बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले अस्थमा होता क्या है। सबको पता है अस्थमा का नाम लेती ऐसी फीलिंग या ऐसा दृश्य आपके दिमाग में आता होगा। अस्थमा का मतलब है, अस्थमा की कंडीशन तब अराइज होती है जब आपका जो एयरवे है, एयर का जो पाथवे है वो नैरो हो जाए, मतलब उसमें किसी तरीके का ब्लॉकेड आ जाए, आप सांस ना ले पाए ढंग से। जिस तरीके से आपको सांस लेना चाहिए उससे आप उस तरीके से ना ले पा रहे हो। आपकी जो ब्रीथ है वो शॉर्ट हो जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये इसका एक सिम्टम है। जल्दी जल्दी आप सांस लोगे। ओके, अब अस्थमा को क्योर करने के लिए, अच्छा, इसका मेन रीजन क्या होता है? एयर पोल्यूशन अस्थमा का मेन रीजन माना जाता है, या फिर समझ गए होंगे आप। तो अस्थमा को क्योर करने के लिए जो पहला आसन है वो है सुखासन। देखो क्या है, सुखासन। बेनिफिट्स, कंटेंट, इंडिकेशंस आपको नोट्स में मिल जाएंगे। देखो कोई भी आसन हो, अगर वो सिटिंग आसन है तो कैसे करोगे, कैसे लिखोगे, प्रोसीजर, ठीक है। इसमें दिक्कत आती होगी ना कि भाई रटना तो कुछ है ही नहीं। देखो जितने भी सिटिंग आसन है आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल सिट डाउन ऑन द फ्लोर और द ग्राउंड एंड स्ट्रेटन योर लेग्स इन फ्रंट ऑफ यू। अपने फ्रंट में अपने लेग्स को स्ट्रेटन करना है। जितने भी सिटिंग आसन है सब में यहीं से स्टार्टिंग करनी है और बेहतरीन स्टार्टिंग है, ठीक है। हम कर रहे हैं सुखासन। सुखासन बिल्कुल ऐसा है जैसे पालथी मार के बैठे हो, बिल्कुल सिंपल है। फिर मैं बोलूंगा जैसे मैं क्या कर रहा हूं, फोल्ड कर रहा हूं अपने राइट लेग को बिलो द लेफ्ट थाई, ऐसे कर लिया मैंने। ऐसे ही जो लेफ्ट लेग है उसे मैं फोल्ड कर रहा हूं अबव द राइट थाई, ऐसे कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया आपका सुखासन का स्ट्रक्चर। अब अपने जो हैंड्स हैं, अब हथेलियां जो है या जो, हाँ, इन्हें इस स्थिति में आप रखिए। इस तरीके से अपने नीज पर इन्हें रख लीजिए और फिर अपना आपकी जो हेड है और बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। योर हेड एंड बैक शुड बी स्ट्रेट एंड आई शुड बी क्लोज्ड एंड देन स्टार्ट डीप ब्रीथिंग। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड कंटिन्यू दिस आसना फॉर अप टू 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, जितना भी आप करना चाहें। तो ये है सिंपल सुखासन। समझ में आ गया होगा कि एक मेडिटेटिव आसन है, ठीक है। ध्यान वगैरह इस आसन में आप आसानी से कर सकते हैं। फिजिकल बैलेंस के साथ साथ मेंटल बैलेंस में हेल्प करेगा क्योंकि मेडिटेटिव आसन है। और अस्थमा में भी ये हेल्प करता है क्योंकि आप ब्रीथिंग कर रहे हो। यहाँ पर सोच रहे हो ना, ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग कर रहे हो, रिलैक्स मिलेगा। ओके, अब सेकंड आसन की तरफ हम बढ़ते हैं। सुख आसन के बाद जो सेकंड आसन आता है वो आता है पर्वत आसन। देखो पर्वत आसन भी एक सिटिंग आसन है, माउंटेन पोज भी हम इसे बोल सकते हैं। आप इनका इंग्लिश वर्ड भी जरूर याद रखना। और भूल गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई है, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करना, क्योंकि आगे कॉलेज में तो जब जाएंगे तो वहां पे तो हम इसे एटलीस्ट इम्प्लीमेंट होता हुआ देख पाएंगे। अभी तो आप 12th में, इस साल तो नहीं, लेकिन आगे इम्प्लीमेंट होता देख पाएंगे, क्योंकि 2023 तक और 2030 तक कुछ कुछ चीजें इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। ओके, तो इसके बारे में अवेयरनेस सबको फैलाओ। इसके क्या मतलब, कुछ कमियां भी इसमें हैं। जी हाँ, कमियां हैं, फायदे भी हैं इसके और कुछ कमियां भी हैं। अवेयरनेस फैलाइए। ओके, तो सुख आसन के बाद आता है पर्वत आसन। पर्वत आसन में बिल्कुल सेम वही, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। फिर उसके बाद मैं फोल्ड किया जैसे ही अपना लेग,
सिंपल मैं सुख आसन में बैठ जाऊंगा। किसमें? सुख आसन में। मैं सुख आसन में बैठ गया, या आप बैठ सकते हैं लोटस पोज में, ये बेहतर होगा लोटस पोज में बैठना या पद्मासन में बैठना। तो पद्मासन में हम क्या करते हैं? पद्मासन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने राइट लेग को फोल्ड किया लेफ्ट थाई के अंदर, ओके। ऐसे ही अपना जो लेफ्ट लेग है उसे रखा राइट थाई के ऊपर, और ये जो राइट लेग है इसे रखना है लेफ्ट थाई के ऊपर। मैं कंफ्यूज हो गया था, ओके डन। मतलब दोनों जो आपके लेग्स हैं वो राइट और लेफ्ट थाई के ऊपर होनी चाहिए। डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं सुखासन में और इसमें। यहाँ पर दोनों के दोनों थाइज के ऊपर है, वहां पर एक थाई के नीचे था, एक थाई के ऊपर था, ओके। फिर क्या करना है, आपको लिफ्ट करना है अपने हैंड्स को अपवर्ड डायरेक्शन में, और फिर उसके बाद अपनी पाम्स को टच कराइए। योर पाम्स शुड टच ईच अदर एंड देन स्टार्ट स्ट्रेचिंग योर बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन। स्ट्रेच करना स्टार्ट कर दे। जब आप स्ट्रेच करें अपवर्ड डायरेक्शन में तो इनहेल करें ऐसे, देन वापस आए, वापस फिर धीरे से अपने लेग्स को सिंपल पोजीशन में लाएं, अपनी रिलैक्स्ड पोजीशन में, और आसंस के बीच में कुछ समय का गैप भी होना चाहिए। यहाँ समय की थोड़ी कमी है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात, आसन को जब करें तो परफॉर्म करें आधा मिनट से 1.5 मिनट तक, तब जाकर के उसका फायदा होता है। एटलीस्ट आधा मिनट से 1.5 मिनट तक तो आपको करना ही चाहिए, और बाकी 5 मिनट 10 मिनट 12 मिनट तक भी आसन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आसन है चक्रासन। चक्रासन को बोलते हैं व्हील पोज। क्या बोलते हैं? व्हील पोज, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन है आपकी वो एक सेमी सर्किल की फॉर्म में होती है, तो इसलिए उसे ऐसा लगता है जैसे व्हील बना है, होती तो सेमी सर्किल की फॉर्म में, तो इसे हम बोलते हैं व्हील पोज। तो सबसे पहले तो प्रोसीजर में आप इसी के बारे में बता देंगे, 2-3 लाइन तो वहां खप जाएंगे और बाकी उसके बाद बता देंगे कि पहले हम सुपाइन पोजीशन में लेट जाएंगे। सुपाइन मतलब सीधी, एस फॉर सुपाइन, एस फॉर सीधी। देखो मैं चक्रासन नहीं परफॉर्म कर सकता क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर आ गया था, उसके बाद से पता नहीं मेरे मन में वहम बैठ गया है क्या, मुझसे होता ही नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। तो ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले सुपाइन पोजीशन में आपको लेट जाना है, मतलब सीधी पोजीशन में ऐसे ऐसे लेट जाना है आपको। लेटने के बाद अपने हैंड्स को कुछ इस तरीके से रखना है, ओके। फिर उसके बाद अपने लेग्स को फोल्ड करके लेकर आइए, लेग्स को फोल्ड करके लेकर इस पोजीशन में आए, एंड देन अपनी बॉडी को ऊपर की डायरेक्शन में उठाना है। ये जो हिस्सा है ना बॉडी का, ये वाला हिस्सा, ये आपको ऊपर की तरफ उठना चाहिए, और आपका जो सर है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे होना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस पोजीशन में आप जितने समय तक रहे उतना बेहतर है, लेकिन प्रैक्टिस से ही इसका टाइमिंग बढ़ता है, बिना प्रैक्टिस के इसका टाइमिंग नहीं बढ़ता। चक्रासन के बाद है गोमुख आसन। नाम से पता चल रहा है, इसे हम काव जैसे गाय का जो मुख होता है उसके जैसा एक पोज है, इसलिए गोमुख आसन इसे बोला गया है। तो इसमें क्या करते हैं, बिल्कुल एक सिटिंग पोज है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हमने शुरुआती 2 आसन किए थे। क्या करना है आपको, अपने राइट लेग को लेकर आइए लेफ्ट थाई के नीचे, ले आए। अब ये जो लेफ्ट लेग है इसे कहां लेकर आना है आपको, इसे इस राइट लेग के ऊपर लाना है। ये जो नीज है ना ये ओवरलैप करने चाहिए कुछ इस तरीके से, और ये जो आपके लेग्स हैं वो आपके टच करने चाहिए आपके बुटक्स को, ओके। तो कुछ जितना पॉसिबल हो उतना करें। फिर जोन सा लेग आपका ऊपर है, जैसे आपका ये लेफ्ट लेग ऊपर है मेरा, तो ये जो लेफ्ट हैंड है वो ओवर द बैक जाएगा, और राइट लेग नीचे है तो राइट लेग बिलो द बैक जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड देन क्लैस्प योर हैंड्स, अपने हैंड्स को क्लैस्प कर लीजिए, जकड़ लीजिए, और बिल्कुल स्ट्रेट रहिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखिए और स्ट्रेट सीधे देखिए एकदम। जितनी मिनट तक आपसे कर सके उतनी मिनट तक करें, और अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेच इससे आ रहा है, फील कर रहे हैं, इसका मतलब आप इस आसन को सही कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि बहुत जबरदस्त स्ट्रेस इसमें आपको फील होता है, ओके। फिर से वापस धीरे धीरे आसन को करना भी धीरे धीरे है, और फिर वापस आसन से आना भी धीरे धीरे है।
तो गोमुख आसन के बाद लास्ट आसन हमारा कौन सा है? मत्स्य आसन। कौन सा आसन? मत्स्य आसन। किसे क्योर कर रहे हैं हम? ये प्रिवेंट कर रहे हैं अस्थमा को। देखो मत्स्य आसन जो है वो भी पद्मासन नहीं होता है। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैं सारी चीजें अब आप समझ गए होंगे लिखना, ये कैसे मुझे प्रोसीजर में लिखना है। ठीक है, तो मैं पद्मासन लगा रहा हूं डायरेक्ट, ये राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर, लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर, फिर उसके बाद आपको लेट जाना है। कैमरामैन तो शायद सो गया है, आप लेट जाइए, जितना आपको दिखेगा आप देखिएगा। तो ऐसे में लेट रहा हूं। लेटने के बाद अपना जो ये वाला हिस्सा है जो हमने पहले उठाया था, अपना जो मतलब चेस्ट वाला हिस्सा है, चेस्ट वाला पोर्शन, इसे आपको ऊपर की डायरेक्शन में उठाना है कुछ इस तरीके से। आपका जो सर है वो कुछ इस पोजीशन में होना चाहिए। फिर से वापस ठीक से आएंगे। तो कैमरामैन के सोने के कारण आप देख नहीं पाए, पीछे का कवर नहीं कर पाया कैमरामैन, लेकिन आपको बता दूं कि मत्स्य आसन में मैंने किया क्या है, जो चेस्ट वाला पोर्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में उठाया और जो सर है मेरा वो ऐसे जमीन पे लगा हुआ है, टच किया हुआ है, और ये पोर्शन ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ओके, एल्बोस का सहारा लेकर ऐसे जमीन पर आप ये कर सकते हैं, इस पोज में आ सकते हैं मत्स्य आसन। अब स्टेमिना बढ़ाने में भी काफी हेल्पफुल है। अब उसके बाद मत्स्य आसन के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका डिसीज की तरफ, वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कब बोला जाएगा? जब ब्लड प्रेशर, सीधा कंडीशन सुनो ना, हाइपरटेंशन तब बोला जाएगा जब जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है आपका, सिस्टोलिक वाला 140 हो जाए और डायस्टोलिक वाला 90। अगर 140 90 है तो हाइपरटेंशन है। ये इससे ऊपर की बात करें, वैसे नॉर्मल क्या होता है 120 80, 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, mmHg। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? सिंपल सा थोड़ा सा साइंस समझ लो यार। हार्ट से ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, ठीक है, किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू। किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू, ARTERIES। उन आर्टरीज में जब ये हार्ट पंप करता है ब्लड, तो जब ये पंप करेगा तो उनमें प्रेशर से ब्लड जाता है, और वो जो प्रेशर होता है उस समय उसे सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। लेकिन जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब की बात है, लेकिन जब हार्ट रिलैक्स करता है तो प्रेशर घट जाता है। कहां पर? समझ रहे हो ना यार, ऐसे कर रहा है ना ये हार्ट पंप, तो जैसे वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है प्रेशर बढ़ जाता है, उसे तो बोलते हैं आर्टरीज में जब वो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं हम आपका सिस्टोलिक। और जब हार्ट रिलैक्स्ड पोजीशन में होता है तो आर्टरीज भी रिलैक्स्ड पोजीशन में होती है, तब जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, mmHg आपकी प्रेशर की यूनिट है। ओके, Hg मरकरी होता है, ठीक है। अब इसे क्योर करने के लिए पहला आसन जो है वो है आपका तड़ासन। तड़ासन के लिए हमें स्टैंडिंग पोजीशन में जाना होगा, तो स्टैंडिंग पोजीशन में चलना। तो तड़ासन इज लाइक माउंटेन पोज, जो कि हमने पहले पर्वत आसन देखा था अस्थमा के अंदर, तो ऐसा ही तड़ासन है, लेकिन बस ये स्टैंडिंग पोजीशन में है। वो लोटस पोज की कैटेगरी के अंदर था। सिंपल क्या करना है आपको, वही कि अपने हैंड्स को अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाइए, लिफ्ट योर हैंड्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड जो पाम्स है आपकी वो टच करनी चाहिए एक दूसरे को, या ट्रैक्टर्स बोल आ रहे हैं आप, ठीक है, पाम्स टच करनी चाहिए आपकी एक दूसरे को। उसके बाद स्ट्रेच करो अपनी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो आपके टॉयज हैं उन पर आप अब फिलहाल खड़े होने चाहिए, पूरा वजन आपका टॉयज पर होना चाहिए। ओके, फिर से वापस, धीरे धीरे वापस। ये हो गया आपका तड़ासन। इसे भी आप माउंटेन पोज बोल सकते हैं और पर्वतासन को भी माउंटेन पोज बोला जा सकता है। हाइट के लिए आपके अच्छे होते हैं, तो आपको दिख भी रहा है क्योंकne स्ट्रेच आ रहा है बॉडी में पूरा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ऊपर की तरफ कोई हाइट बढ़ती है। ओके, तो तड़ आसन के बाद अगला आसन क्या है? अगले दो आसन अब हम डिस्कस करते हैं। अगला आसन है अर्ध चक्रासन। चक्रासन पढ़ लिया था, अब अर्ध चक्रासन की बात करते हैं। तो कुछ इस पोजीशन में आपको आना है और फिर उसके बाद अपनी बॉडी को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना है जितना जा सके। फिर धीरे धीरे वापस आइए। ये आपका अर्ध चक्रासन। क्या इतना सिंपल है? हाँ, इतना ही सिंपल है।
अब उसके बाद अर्धचक्रासन के बाद लास्ट आसन जो है क्योर करने के लिए इसे, मतलब जो नया आसन है, बाकी तो कॉमन आसन भी हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके थे, वो सिंपल है शवासन। इसके लिए हमें लेटना होगा। कैमरामैन प्लीज नीचे। तो हमें इसमें ये भी एक मेडिटेटिव पोज आप इसे समझ सकते हो, या रिलैक्सेटिव पोज इसे आप समझ सकते हो। सब आसन है सिंपल। सुपाइन पोजीशन में आप लेट जाइए। सुपाइन पोजीशन में लेटने के बाद आपके जो हैंड्स हैं वो आपकी बॉडी से दूर होने चाहिए, ऐसे गैप होना चाहिए। देयर शुड बी गैप बिटवीन योर हैंड्स एंड योर बॉडी। ये टच नहीं करनी चाहिए बॉडी को, और आपकी पूरी बॉडी लूज होनी चाहिए। लूजनेस फील होनी चाहिए आपको, जैसे सारी बॉडी ढीली पड़ी हुई है, ऐसे। और सिंपल ब्रीदिंग करनी है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और जितना रिलैक्स आप अपनी बॉडी को फील करवा सके उतना करवाना है। ऐसा नहीं है कि इस पोजीशन में आप लेटेंगे तो रिलैक्स फील होगा, जब आप रिलैक्स फील करना चाहेंगे तब रिलैक्स फील होगा। इसे आप कम से कम 10 से 12 मिनट तो करिए। जब आप कोई मतलब काम कर कर हटेंगे उससे, तो इस एक्सरसाइज को, इस योगा को आप परफॉर्म कर सकते हैं रिलैक्सेशन पाने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई बात नहीं। अब आखिरी हम डिसीज की तरफ जा रहे हैं। हाइपरटेंशन के बाद लास्ट जो डिसीज है वो है बैक पेन। ये भी एक बीमारी ही है। बैक पेन आपको पता है, जो पेन हमारी बैक में होता है वही बैक पेन है। ये कहाँ हो सकता है? आपकी बोन्स में हो सकता है, जॉइंट्स में हो सकता है, और नर्व्स, यस नर्व्स भी पेन करती हैं। तो इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, और ये आपका ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट और लगातार हो रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि सडन है, कभी कभी हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका एक ही जगह तक सीमित रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरी बॉडी में फैल जाए, धीरे धीरे हिप्स तक आ जाए, आर्म्स तक चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कई टाइप के ये होते हैं, लेकिन सब आते हैं बैक पेन की कैटेगरी में। इसके लिए दो आसन हैं जो कि कॉमन नहीं है, नए हैं, वही हम डिस्कस करेंगे। एक तो वक्रासन और एक शलभासन। वक्रासन एंड शलभासन फटाफट से डिस्कस करते हैं। वक्रासन बिल्कुल सिंपल, वही सिटिंग पोज है, तो वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। क्या करना है इसमें हमें? राइट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे लेकर आए, आ गए, ओके। राइट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे लेकर हम आ गए। फिर उसके बाद ये जो आपका लेफ्ट लेग है इसे थोड़ा इनवर्ट डायरेक्शन में पुश करिए, कर दिया, इनवर्ट डायरेक्शन में पुश कर दिया इसे। इस राइट हैंड से इसे ऐसे पकड़ लीजिए। फिर ये जो लेफ्ट हैंड है इसे पीछे ले जाइए। ये कुछ कुछ अर्ध मत्स्येंद्र आसन के जैसा है। फिर अच्छा, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे। ये शोल्डर्स एक मतलब एक उसमें होने चाहिए, सीध में, एक सीध में होने चाहिए बिल्कुल शोल्डर्स ऐसे। और फिर धीरे धीरे अपने गर्दन को सांस लेते हुए, इनहेल करते हुए, फिर वापस। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन का ध्यान रखना है। इनहेल कब करना है, एक्सहेल कब करना है, किस आसन में इनहेल करते हुए जाना है, किस आसन में एक्सहेल करते हुए जाना है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ओके, फिर लास्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका शलभासन। शलभासन क्या है? शलभासन में आपको सुपाइन पोजीशन में नहीं, प्रोस्ट्रेट या प्रोन पोजीशन में जाना होगा, ऐसे। ये है आपकी प्रोस्ट्रेट पोजीशन या प्रोन पोजीशन। फिर उसके बाद ये भुजंगासन नहीं है, वो स्नेक पोज था। इसमें क्या करते हैं हम, अपने जो लेग्स हैं वो डालते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन उससे पहले अपने हैंड्स का काम है। क्या है कि अपने हैंड्स को अपनी थाइस के नीचे ले जाओ, अपने हैंड्स को अपनी थाइस के नीचे ले जाओ। फिर उसके बाद अपना बैकवर्ड जो पोर्शन है वो भी उठाओ बॉडी का, और अपवर्ड भी कुछ इस तरीके से जितना ऊपर उठा सको। दिस इज शलभासन। सो कॉन्ट्राइंडिकेशंस और बेनिफिट्स आपको नोट्स में मिल ही जाएंगे। जो चीज मुझसे छूटी है वो भी वहां से कवर हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है योगा आसन्स को लर्न करने का, कि आप उन्हें परफॉर्म करो। परफॉर्म करोगे, इससे आपकी बॉडी और माइंड को फायदा मिलेगा, और आपके एग्जाम में फायदा मिलेगा। तो पढ़ाई करते रहिए।